हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक मार्केट के रिटेल चैनल में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारे इंडिया में अपकमिंग इवेंट कौन सा देखने को मिल रहा है? बजट देखने को मिल रहा है। एंड बजट के पहले हमारे इकोनॉमी के हिसाब से बहुत सारा रिपोर्ट देखने को मिलता है। इकोनॉमी की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से बहुत सारा रिपोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो शुरू हो चुका है पहले आरबीआई पॉलिसी से। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग देखने को मिलता है, उसमें उन्होंने जीडीपी फॉरकास्ट जो किया है, उन्होंने बोला है कि 6.6% का जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड 6.6% जीडीपी बहुत ही ख़राब देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने पहले क्या बोला था? उन्होंने पहले बोला था 7.2% का जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया कि 6.6% का जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड इसके बाद बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक रिपोर्ट निकाला है। एंड वो भी मान चुका है कि जीडीपी ग्रोथ जो देखने को मिल रहा है, 6.4% जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगा। उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया है। ठीक है, हिसाब से कैलकुलेशन करके एक एक्सपेक्टेशन निकाला है कि 6.4 को जीडीपी देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड ये बहुत ही खराब डेटा देखने को मिलता है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए, हमारे देश के लिए। 4 ईयर लो देखने को मिल रहा है जीडीपी मेनली। ठीक है, तो एसबीआई ने भी एक रिपोर्ट निकाला है और उन्होंने भी बोल दिया है कि एसबीआई रिवाइज जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट निकाल के ये बोला है कि जीडीपी ग्रोथ 6.3 देखने को मिलेगा। तो 6.6 से पूरा 6.3 बोला दिया एसबीआई ने। ठीक है, तो एसबीआई ने क्या बोला? 6.3% जीडीपी देखने को मिलेगा। ठीक है, डाउन फॉर एनएसओ ने एस्टिमेट किया है मेनली। ठीक है, 6.3% देखने को मिलेगा। तो एसबीआई ने बोला है अगर 6.3 से आपको 6.3 तो देखने को मिलेगा। उन्होंने बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है, आरबीआई ने बोला है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने बोला है। ठीक है, लेकिन एसबीआई ने बोला है अगर आपको 7% का जीडीपी चाहिए, गवर्नमेंट को बोला है अगर 7% का जीडीपी करना है तो कौन सा चीज़ चेंज करना पड़ेगा या लेकर आना पड़ेगा? पहला है टैक्स रिफॉर्म्स। ठीक है, टैक्स को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स को रिफॉर्म करना पड़ेगा। एंड हायर रेवेन्यू स्पेंडिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हायर रेवेन्यू स्पेंडिंग करना पड़ेगा, तभी आपको 7% का जीडीपी देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले वार्निंग देखने को मिल चुका था। जो हमारा जीडीपी का डाटा देखने को मिलता है इंडिया में, तो वो पहले कितना था? फेब में 2024 का फेब में कितना का देखने को मिलता है? 8.4% जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलता था। फिर मई में कितने को देखने को मिला? 7.8 देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगस्त में कितना का जीडीपी देखने को मिल रहा है? एस्टिमेट कितना का था? 6.9 का फॉरकास्ट था। कितना देखने को मिल रहा है? 6.7 देखने को मिल रहा है। ठीक है, सीधा 8.4% से 6.7 देखने को मिल रहा है। मतलब कितना खराब जीडीपी देखने को मिल रहा है। वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन नवंबर में जो जीडीपी का डाटा देखने को मिल रहा है वो 5.4% देखने को मिल रहा है। भाई साहब, ये बहुत ही खराब डेटा देखने को मिल रहा है। सीधा 8.4% से 5.4% देखने को मिल रहा है जीडीपी। एंड ये हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बोले, क्या इकोनॉमी के लिए बोले, हमारे देश के लिए बोले, बहुत ही खराब चीज़ें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जीडीपी कोई मजाक चीज़ नहीं होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे देश के लिए देखने को मिलता है। ठीक है, एंड बात करें विदेश का जो इन्वेस्टर देखने को मिलता है, वो इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करते हैं या इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करने के लिए सोचता है? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। एंड डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में अगर ऐसा जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगा तो बहुत ही ख़राब चीज़ें देखने को मिलेगा। और वो ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है जीडीपी। ठीक है, इसके वजह से एफआईआई इतना भारी भरकम सेल करने को मिल रहा है। ठीक है, ज़बरदस्त वो सेल कर रहा है एफआईआई। ठीक है, तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? कौन सा चीज़ें ठीक करना पड़ेगा? जीडीपी का फॉर्मूला होता है सी से कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, आई से क्या होता है? बिजनेस इन्वेस्टमेंट। जी से क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एनएक्स से क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन इसमें से ज़्यादा 50% क्या देखने को मिलता है? कंज्यूमर स्पेंडिंग देखने को मिलता है, 50%। ठीक है, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग मतलब रिटेल अगर स्पेंडिंग नहीं किया तो जीडीपी का ग्रोथ कैसे देखने को मिलेगा? ठीक है, एंड रिटेल को अगर स्पेंडिंग करना है, कंज्यूमर अगर स्पेंडिंग करना है मेनली, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? हमारे टैक्स को घटाना पड़ेगा। क्योंकि टैक्स से ज़्यादा पैसा क्या होता है? मिडिल क्लास का मेनली
क्या होता है, पैसा खर्च हो जाता है, ठीक है। रेट कट भी नहीं हुआ है, तो रेट कट अगर नहीं हुआ है, मान लो किसी का ईएमआई चल रहा है, ठीक है, तो ईएमआई में अगर मान लो 6% या 7% का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, अगर रेट कट हुआ तो वो 6% देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, मिडिल क्लास के पास थोड़ा पैसा बचेगा, और पैसा बचा तो क्या करेगा, वो खर्च करेगा या इन्वेस्ट करेगा, मेनली वो इकोनॉमी में ही खर्च करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन उनका ऊपर क्या हो रहा है, टैक्स भारी भरकम मिडिल क्लास के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो वो स्पेंडिंग भी बहुत ही कम कर रहे हैं, पैसा बचत के लिए रख रहे हैं, ठीक है। मैं अगर आपको प्रूफ भी दिखा दूँ तो ये देख सकते हो, प्रूफ क्या है, ऑटो सेल्स, ऑटो का ज़बरदस्त सेल डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड बात करें एफएमसीजी सेक्टर में क्या हो रहा है, रिजल्ट बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहा है कंपनी का। एंड गोदरेज ने खुद बोल रहा है कि इस बार हमारा एफएमसीजी का जो रिजल्ट देखने को मिलेगा Q4 का, आप ज़्यादा से ज़्यादा खराबी देखने को मिलेगा, मतलब उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मेनली ये बात है। प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, ठीक है, प्रॉब्लम मैंने बता दिया कि ये प्रॉब्लम है एंड बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन क्या देखने को मिल रहा है, इसका अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन ये है, मैं क्या बोलूँ, एसबीआई ने खुद ही बोल दिया है क्या करना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा। मेनली मैं एसबीआई का डाटा निकाल चुका हूँ, तो अगर प्रॉब्लम का सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा एंड हायर रेवेन्यू स्पेंडिंग करना पड़ेगा, तभी हमारा जीडीपी क्या होगा, 7% ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड जीडीपी अगर 6.3 देखने को मिलेगा, जो एस्टिमेट किया है गवर्नमेंट की बात करें, एसबीआई ने खुद बात करे, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, तो वो बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहा है, ठीक है, हमारे इंडिया के लिए। ठीक है, मैंने तो सॉल्यूशन भी बता दिया, प्रॉब्लम भी बता दिया। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना। टाटा, बाय बाय।